गॉड, हालेलुया। खुदावंद की हमद हो, खुदावंद की तारीफ़ हो जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी कि आज सुबह हम आपके साथ मिलकर खुदा की हमद व सना कर सकें। और मैं आपकी होस्ट एस्टर खालिद आपके साथ आज हम सुबह दुआ करेंगे, खुदा की हमद व सना करेंगे मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम के साथ। और मेरे साथ आज हमारे मेहमान हैं सर सलीम रज़ा जो खुदा के खादम भी हैं, खुदा की खिदमत करते हैं। और आज हम मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम दुआ करें। और मैं सर सलीम रज़ा से कहूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप जो मुबारक और पाक है और हमेशा हमें सारे के साथ भलाई को पैदा करते हैं। आज की सुबह के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये वंडरफुल डे आपने हमें बख्श दिया और खुदावंद यीशु के पाक नाम में हमने इसको रिसीव किया। हम आज के डे के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए जो कि मॉर्निंग स्टार है, खुदावंद इसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद आज हम आपके कलाम में से जितनी बातचीत करते हैं, आपके कलाम इलाही पे गौर करते हैं, वो बहुतेरी जानों के लिए बरकत का बायस हो। इस प्रोग्राम को और सारे कलाम को बड़ी बरकत देना खुदावंद यीशु नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो क्योंकि खुदा भला खुदा है और वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये ज़िंदगी खुदा की नेमत है, खुदा की बरकत है जो हर रोज़ हमें नया दिन देता है ताकि हम नए सिरे से खुदावंद की हजूरी में झुकें, उसकी हमदो सना करें और शुक्रगुजारियाँ उसकी हजूरी में पेश करें। आइए अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे आज ज़बूर 5 और उसकी 3 आयत मुकद्दसा। खुदावंद के जिंदा पाकलाम में यूं कलमबंद है, 5वां ज़बूर उसकी 3 आयत मुबारका। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। हालेलुया। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरी अजीज़ों, आप सब जो देख रहे हैं, आप सब खुदा से प्यार करते हैं और ये हमें से हर बंदा यही बात करता है सर सलीम रज़ा के खुदा मुझसे प्यार करता है, मैं खुदा से प्यार करता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो दाऊद बादशाह है, दाऊद नबी है, वो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। यानी कि वो देखिए वो खुदा की हजूरी में झुका हुआ है और खुदा से कह रहा कि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ और मैं सवेरे दुआ करके इंतज़ार करता हूँ। तो इसका मतलब है कि हम जल्दबाजी में ना करें कि जैसे हम जल्दबाजी में कहते हैं कि फ़ौरन हो जाए, बल्कि हम खुदा के बंदा के वसीला से ये सीखते हैं इस बात को कि वो कहता है कि मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। इसका मतलब है कि सुबह को जागना, सुबह को दुआ करना ये बहुत ज़रूरी है। खुदा की हमदो सना करना बहुत ज़रूरी है, खुदा की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और खुदा का बंदा जो कह रहा है कि खुदावंद तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, तो खुदावंद हमारी आवाज़ को सुनता है। इसका मतलब है एक बाप की तरह खुदा हमसे प्यार करता है और इंतज़ार भी करता है कि हम उससे बातचीत करें। खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है। इसका मतलब है मेरे बहन भाइयों जो आप सब देख रहे हैं कि खुदा जो है वो हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे बेटे, मेरे बच्चे मुझसे बातचीत करें, मेरे पास आएँ। तो हमें हर रोज़ उसके पास आने की ज़रूरत है, जैसे खुदा का एवरी टाइम। बिल्कुल, टाइम, एवरी डे स्पेशली। और यहाँ पे टाइम जो है वो बड़ा खूबसूरत बताया गया है। स्पेशली लोग न कि सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, जो न कि विदाउट प्रेयर अपने दिन का आगाज़ करते हैं, वो न कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वो फील करते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में है। लेकिन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक बात है कि अपने दिन का आगाज़ ही विदाउट प्रेयर है, दुआ के साथ है। और पहला कम्युनिकेशन जो है वो आसमानी बाप के साथ है। बिल्कुल। और फिर मज़ेदार की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुबह सवेरे दुआ करने के बाद इंतज़ार का टाइम फ्रेम बताया गया है कि जब डे का आगाज़ हो गया है और जिन बातों के लिए दुआ की गई तो उसमें यानी कि खुदावंद साथ साथ उनके लिए इंतज़ार हो रहा है और खुदावंद अपने वक्त मुकर्रर पे उनको तरतीब दे रहे हैं। लिखा कि खुदावंद तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। वैसे तो खुदा के पास हम 24 घंटे जा सकते हैं, कोई इसे में नहीं है। खुदा ने तो कहा कि हर वक्त तुम खुदा की हमद करो, तारीफ़ करो, उसकी हमदो सना गाओ। मगर यहाँ पे जो सुबह का टाइम है ये बड़ा ख़ास ये पॉइंट है
कि सुबह ही को क्यों ये कहा गया हुआ है कि सुबह को जो है मैं तेरी हजूरी में जाऊंगा, सुबह को मैं दुआ करूंगा। डे का टाइम जो अर्ली इन दी मॉर्निंग है, खुदा यीशु मसीह की भी लाइफ को जो जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनके भी यानी कि मरकज़ में मुख्तलिफ अनाजील में जो चारों अनाजील है वहाँ पे मैसेज है कि यीशु मसीह अर्ली इन दी मॉर्निंग यानी कि सूरज निकलने से पहले वो एक खामोश और पुरसकून जगह पे जाते और वहाँ पे वो दुआ किया करते थे और शागिर्द उस जगह से बाखूबी वाकिफ थे। अपने डे का प्लान बेटा भी, खुदा का बेटा भी अपने डे का प्लान बाप के साथ करते थे, बिल्कुल बाप को सुनते थे और इस तरह से हम देखते हैं कि मिरेकल्स के वक्त बाकी टाइम में वंडरफुल टाइम होता था। बिल्कुल। तो यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि ये प्रोग्राम भी मॉर्निंग स्टार है और मॉर्निंग स्टार का भी यही टाइटल है कि सुबह रात गुजर गई है, रात बीत गई है और सुबह का आगाज़ हो गया है और जो सुबह का जो है वो नई ज़िंदगी की भी जो है ये तरफ लेके जाता है। और जैसे कि हम देखेंगे कि सर जी जैसे दिन गुजरता है, जब शुरू होता है तो हम सारे काम नए सिरे से करते हैं। माएँ भी उठती हैं, वो सुबह के टाइम दुआ करती हैं, दुआ करने के बाद वो अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, अपने बच्चों को भेजती हैं और फिर ये सर्कल रात तक चलता है, फिर सुबह से स्टार्ट होता है ऐसे दोबारा। इसका मतलब है कि नए सिरे से नई ज़िंदगी का आगाज़। बिल्कुल, एक नया दिन होता है, एक बिल्कुल नई ज़िंदगी का शुरुआत होती है और दुआ से शुरू करने से सारा पूरा डे जो है ना वो ब्लेस्ड होता है। यानी कि अगर माएँ खाना बना रही हैं तो वो ब्लेस्ड है, अगर वो किसी से गुफ्तगू कर रही है तो अच्छा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह मोस्टली घरों में देखा है कि जिन घरों में दुआ नहीं की जाती, खुदा उनका पाक नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पे इरिटेशन होती है। लोग एक दूसरे के साथ यानी कि बड़े रफ अंदाज में बोलते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तलखियाँ होती हैं। लेकिन जैसे ही कोई बंदा दुआ करके कलाम को पढ़ के तो न कि किसी से गुफ्तगू करता है, किसी ऑफिस में जाता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर जो है ना हर जगह का वो वंडरफुल होता है क्योंकि खुदावंद की मुहाफ़ज़त और वहाँ पे हुजूरी मौजूद होती है, खुदावंद साथ होता है, तो इसलिए हर चीज़ जो है वो वंडरफुल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू घर के अंदर भी मुबारक होगा और घर के बाहर भी मुबारक होगा। और मुबारक खुदा उसी शख्स को कहता है जो उसके पास आता है, जो उसकी दुआ को सुनता है, जो उसकी दुआ उसकी हुजूरी में झुकता है, खुदा उसी को मुबारक कहता है। और जो उसकी राह पर चलता है, जो उसके हुक्मों को मानता है। ऐसे नहीं है कि हम दुआ भी ना करें, हम खुदा के हुक्मों को भी ना माने और हम कहें कि हम घर भी मुबारक हो और बाहर भी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप मुबारक होना चाहते हैं तो फिर आप खुदावंद की हजूरी में आ जाएं क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। और सर जी आप ये प्लीज़ 7वीं आयत मुकद्दसा भी पढ़ दें अपने क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा, मैं तेरा रोब मान कर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत। इसका मतलब है कि सर जी खुदा तो शफ़क़त से भरा हुआ खुदा है, शफीक है, शफीक है, सो वंडरफुल गॉड। बिल्कुल। और वो तो नहीं हमें चाहता कि हम अपने दिन का आगाज़ शरारत से करें, बदी से करें, बुरी सोच के साथ करें, बुरे ख्यालों के साथ करें, बल्कि वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में झुकें, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करें और खुदा ने जो हमें ज़िंदगी दी है उसकी हम शुक्रगुजारी करें। और उसकी जो शफ़क़त की कसरत है वो बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वो कहता है कि तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर मैं आऊँगा। यानी कि वो इतना एंजॉयड कर रहा है उस ब्लेस्ड लाइफ को, इतना वो एंजॉय कर रहा है कि जब वो खुदावंद के घर की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी वो कि प्लेयर को फील करता है, खुशी महसूस करता है। बेसिकली तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा, ये उसकी थैंक्स गिविंग है। खुदावंद के घर में उसका अराइवल जो है, आमद जो है, वो कि एक सेटिस्फैक्ट्री मूड में है, एक कि इत्मीनान से भरा हुआ जो दिल है वो वहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि खुदावंद की हजूरी में बहुत इत्मीनान मिलता है, तसल्ली मिलती है जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, जब उसकी हजूरी में हम आते हैं। और खुदा जो है हमारे दिल की तरफ निगाह कर रहा होता है। हमें ये खुदा नहीं देख रहा होता कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जो हैं हम स्टेटस है हमारा, कितने हम बहन भाई हैं या व्हाटएवर जो भी है, बल्कि खुदा हमारे दिल पर नज़र कर रहा होता है। खुदा हमारे दिल पे करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगली वर्ष में लिखा हुआ है कि मैं तेरा रोब मान कर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके
सिजदा करूंगा। यस, तो यहाँ पे मुझे वो दानियल नबी याद आ रहे हैं, बिल्कुल है मेरे ना? दिल में भी अभी खुदा का पाकरू यही डाल रहा था कि गो असीरी में चला गया है, हाँ खुदा जी, का बाबुल में चले गया वहाँ पे। हाँ लेकिन उसने अपनी विंडो जो है घर की उस तरफ खोलता है और 3 टाइम सुबह, दोपहर को और शाम को वो बाकायदा तौर पे उस तरफ रुख करता और पूरे ऑनर के साथ रोब मानते हुए पूरे ऑनर के साथ खुदावंद की इबादत करता। क्योंकि वो जानता था कि खुदा ही मेरी पनाह है, खुदा ही मुझे बचाने वाला है, खुदा ही मुझे छुड़ाने वाला है। और वो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ़ था कि खुदा उसे अगर असीरी में लेके आया है तो वो असीरी में भी उसे संभालेगा। यस, और वो 3 टाइम में वो दुआ करता होता था और उसी खिड़की की तरफ खोल कर उसकी तरफ रुख जो करके उसकी खड़े। डायरेक्शन जो है वो मुकद्दस साइकिल की तरफ थी। और एक और बड़ी ख़ास बात है यहाँ पे कि यानी कि यहूदी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए थे। हाँ हाँ तो पूरी दुनिया में फैलने के सबब से ये अपना रुख जो है दुआ करने के लिए उस डायरेक्शन की तरफ करते थे, मुकद्दस साइकिल की तरफ। तो फिर खुदा उनको सिजदा करते और अपनी दुआ किया बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा के रोब को मानना। यस, रोब जो है ये दबदबा, उसकी अथॉरिटी है। तो खुदा ने, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपनी शक्ल बख्शी, अपनी शबी बख्शी है, जिसने अपने सांस हमारे नथनों में फूंके हैं, यस, तो ये सब कुछ उसी की अमानत है। यस। और तो हमें ये ज़रूर है कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसी से मांगे, क्योंकि खुदा कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है ताकि हम खुदा की हजूरी में से खुदा से बरकत को हासिल करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे तेरे रोब के हवाले से मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि खुदा मुकद्दस यानी कि किताब यानी कि मिसाल की किताब में लिखा उसके पहले चैप्टर के आप यानी कि कुछ हिस्सों में कि खुदावंद का खौफ ही इल्म का शुरू है, है। बिल्कुल। खौफ मीन यहाँ पे वो दूसरा खौफ नहीं है, ये रोब वो वाला नहीं कि जिससे बंदा डरे यानी कि और उसे बड़ा खौफ आए। ये वो है कि ऑनर को, जैसे यानी कि घर में बोलते हैं ना कि बाप का खौफ नहीं हैगा। तो इट मीन कि ऑनर नहीं है, इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे तेरे रोब को मानना मीन के इतना ताबे चले जाना और एहतराम करना कि खुदावंद की हर बात को तरजीहाती तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में ले हाँ लेते जी, हैं। बिल्कुल। खौफ वो नहीं है जो हमारी बहनें अक्सर छिपकली को देख के डर जाती हैं, खौफजदा हो जाती हैं, छिपकली उनके हाँ, ऊपर गिर जाए तो चीखना चीखें चिल्लाना। चलाना और चीखें मारना शुरू कर देती हैं। तो ये वो डर नहीं है, बल्कि वो डर है जो खुदावंद की शफकत में रहकर हम शफ़क़त, रोब। उसकी मोहब्बत को मानते हुए, शफकत में रह के कि खुदा उसकी हमसे अथॉरिटी को अथॉरिटी का मानते महसूस हैं। करते हुए यस, हमें, जैसे खुदावंद का खौफ लिखा हुआ है, खौफ ये नहीं है कि जैसे छिपकली गिर जाए तो हम खौफ से चीखना शुरू कर देते, बल्कि खौफ वो है कि हम ताबियादारी करें, हम एहतराम फरमा बरदारी करें। और यीशु मसीह के बारे में जो बहुत खूबसूरत बात है, उन्होंने खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने बाप की जो ताबियादारी है वो दुख सह सह कर की है। यस, ये बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत ज़बरदस्त है। और इसका मतलब है कि वो, यानी कि वो खुदा के बाप के रोब को मान रहा है, यस, अथॉरिटी को। अथॉरिटी को मान रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात है खुदा यीशु मसीह की एक, यानी कि उनकी जब लाइफ को हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हर जगह पे वो कहते हैं बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है, हो। बिल्कुल। ये बाप का रोब है अपनी हमारी ज़िंदगी में कि हर बात में, हर प्रोग्राम में और अपने हर फैसले में हम बाप के यानी कि रोब को रखें और बाप की अथॉरिटी को वहाँ पे काम करने दें, उनकी विल को काम करने दें। जैसे कि बेटा जो है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हमें भी खुदा की मर्जी को जानना है और ये कहना है कि खुदा की मर्जी पूरी हो। हम दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मॉर्निंग स्टार और खुदावंद में शादमान रहें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी हम ब्रेक के बाद आए हैं और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, सुबह का रोशन सितारा यीशु मसीह, जो कि हमारी ज़िंदगी का हमारा सुबह का सितारा है, रोशन सितारा है, जो हमें ज़िंदगी की बातें सिखाता है और हमें
इस सुबह के सितारे के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। तो हम सीख रहे थे खुदावंद के कलाम में से कि हमें सुबह सवेरे खुदावंद की हजूरी में आना है और उसकी हजूरी में अपनी दुआओं को शुक्रगुजारी के साथ पेश करना है, क्योंकि उसकी हजूरी में शफ़क़त की कसरत है। तो मैं चाहती हूँ कि हम 5वें ज़बूर की 11वीं आयत मुक़द्दसा को पढ़ें और फिर हम इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जी सर जी। जी 11वीं आयत मुबारक में यूँ लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें। जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि लेकिन वो सब जो, यस, यानी कि सब जो Everybody. पे तवज्जो दी गई, ज़्यादा दिलाई गई है कि वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। यानी कि वही लोग फिर शादमान हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। जुड़े हुए हैं, जो तवक्कल करते हैं, जो खुदा पर भरोसा करते हैं। बाज़ औक़ात मेरे अजीज़ों हम क्या करते हैं कि हम खुदा की शफ़क़त पर गौर नहीं करते हैं। यस, हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी तरह अपने ही ज़ोर से, अपनी ही क़ुव्वत से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम में यहाँ पर सिखा रहा है कि लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, जी खुदा पर तवक्कल करने की ज़रूरत है, ताकि वो मसाइल जिनमें हम घिरे हुए हैं, हमारे बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं, इमोशनली मसाइल हैं, यस, मियाँ बीवी के बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी इज़्दवाजी लाइफ के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके लिए हमें खुदा पे भरोसा करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बाजी, इसमें यानी कि बड़ी खूबसूरत हिस्से यानी कि ना पेश किए गए। देखिएगा, लेकिन वो सब यानी कि ज़्यादा लोग हैं, वो सब जो कनेक्टेड है किस हवाले से, भरोसा रखने के हवाले से, कि उन्होंने अपना तवक्कुल जो है ना खुदावंद पे रख लिया है। लेकिन वो सब यानी कि ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुदावंद पर भरोसा रखा हुआ है, खुदावंद पे उम्मीद रखते हैं खुदावंद से। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान होंगे। एज अ रिजल्ट के तौर पे अगर हम देखें ना, जब नतीजा जो निकलता है भरोसा रखने का, जो नतीजा है वो है शादमान होंगे। क्या होंगे? वो शादमान होंगे, यानी कि उनकी जिंदगी में शादमानी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। लेकिन शर्त है कि वो किस पे भरोसा रखें? खुदावंद पर रखें। इसलिए लिखा है कि लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। तो इसलिए इस हिस्से का जब हम देखते हैं, तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर फैसले में, हर मामले में शादमानी और इत्मीनान चाहिए, तो फिर हमें खुदावंद पर भरोसा रखना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे शर्त मौजूद है, शर्त मौजूद है। भरोसा पहले, उसके बाद शादमानी हाँ है। जी बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम भरोसा भी नहीं रखते और शादमानी हमारा लेना चाहते ईमान हैं। भी डामाडोल हो रहा होता है, और हम कहते हैं हमें खुशी मिल जाए, हमारे मसाइल का हल भी मिल जाए, जो है हम बीमारियों से भी रिहाई पा जाएं, हमारे मसाइल भी हल हो जाएं। मगर ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुदा पर भरोसा नहीं करते हैं। खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर तवक्कुल रखें, और फिर इसके बाद आपको शादमानी मिलेगी, आप हासिल करेंगे। और देखिए, खुदा पर हम जब तक भरोसा नहीं करते, तवक्कुल नहीं करते, खुदा खामोश खड़ा देखता रहता है। यस यस, खुदावंद चाहता है कि खामोश अलाउ, रहता है। खुदावंद कहता है कि अलाउ करें। बिल्कुल क्योंकि जब हम अलाउ करते हैं, जैसे कलाम इलाही में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे तो खुदावंद अंदर आएगा और हमारे अंदर बसेरा करेंगे, वो हमारे अंदर क्याम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हम अलाउ अलाउ करेंगे खुदा Yes. को, तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। जब तक हम खुदावंद को दरवाज़ा खोल के अपने दिल का, जब तक हम दावत नहीं देते। Yes. छोटी सी एग्जांपल है, जैसे अक्सर मैं अपने लैपटॉप से मोबाइल में तस्वीरों को मैंने सेंड करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो जब मैं लगाती हूँ तो वहाँ पे एक छोटा सा साइन आता है जिसमें डिनाई या अलाउ लिखा होता है। तो अगर मैंने करनी होती है, जब मैं अलाउ करती हूँ तो फिर वो कॉपी करता है, अदरवाइज़ मेरा मोबाइल वो तस्वीरें कॉपी नहीं करता। इसी तरीके से सर जी, खुदा भी जब तक हम खुदा को अलाउ नहीं करेंगे, खुदा हमारी ज़िंदगी में कैसा काम कर सकता है? बिल्कुल खुदा खामोशी के साथ हमारी सुनता है। यस,
हाँ जी। और मज़ेदार की बात है बाजी, अभी जो अलाउ से बातचीत आगे चली है, यकीनन खुदावंद अपने अंदर अलॉट ऑफ ब्लेसिंग रखते हैं। और बिल्कुल। हकीकतन जब खुदावंद अपने आप को हमारे साथ कनेक्टेड करते हैं, और इनकी कनेक्शन है दुआ के थ्रू, कि हम जब खुदावंद के ज़रिए में जाते हैं, तो जब हम अलाउ कर देते हैं, क्या खुदावंद हम अलाउ करते हैं तुझे कि यू हैव टू रेन, कि आप हुकूमत करें, आपकी जो रूब है, दबदबाव जो है हमारी ज़िंदगी में रहे, तो खुदावंद की वो तमाम बरकतें और क्वालिटीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर हम एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और मैं यकूब के बारे में कहना चाहती हूँ, यकूब जब खुदा से दुआ करता था तो हमेशा ये कहता था कि मैं तेरा बंदा, यस, मैं यकूब कीड़ा तेरी हजूरी में आता हूँ। बिल्कुल सही बात ठीक है। जब तक हम यानी कि खुद को पेश नहीं करते हैं, खुदा को दावत नहीं देते, और मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ हमें। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब आखिरी लम्हात में जब कलमात उन्होंने बोले सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से, तो उन्होंने कहा था क्या बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बिल्कुल सही यानी बात है। कि हमें खुद को खुदा के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे, जी और बाजी, खुदा हमें अपने नाम और अपने जलाल के लिए कसरत इस्तेमाल करे, कसरत से इस्तेमाल करे। और यहाँ पे लिखा है कि लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। यस। तो कि अगले स्टेप पे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, जी। इससे आगे बड़ा अच्छा है कि जब भरोसा रखेंगे, नंबर 1 तो वो शादमान होंगे, जी। और फिर आगे एक और खुशी से बात लिखी है कि एक्साइटमेंट है, कि जॉयफुल होने की एक ज़बरदस्त कंडीशन बताई है, हालत बताई है, वो सदा खुशी से ललकारें, यानी कि नॉट अ वन टाइम, बल्कि ऑलवेज, सदा मीन हमेशा खुशी से ललकारें। और ये वो है जब वो कंडीशन मोस्टली खादम और जो लोग खुदावंद की बरकत को हासिल करते हैं, वो कहते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, के आज हमने खुदावंद की इस बरकत को हासिल कर लिया। बिल्कुल, तो ये हालेलुया। उसी वक्त है, ये खुशी से बिल्कुल। ललकारना वही है जब हम कि भरोसा करते हैं और शादमानी को, हासिल करते हैं। सेटिस्फेक्शन को और तमाम जॉय को खुदावंद से हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब मिरेकल्स होते हैं, जब हम गवाही लेते हैं, तो गवाही देने वाला हमेशा एक बात कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने मुझे आज़ाद किया है। Yes. तो फिर शादमानी खुद ब खुद ही हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, और हम ललकारना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल खुदा ऐसे। की ललकार के साथ हम दसना करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वो सदा खुशी से, यस, यानी कि हमेशा खुशी से। इसका मतलब है कि उनका भरोसा, उनका तवक्कुल जो खुदावंद पर करते हैं, वो मजबूत से मजबूत होता चला जाता है, जी बाजी, ऐसे ताकतवर होता चला जाता है, और फिर वो मज़ीद हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं रोज़ बरोज़ उसकी मोहब्बत में बढ़ता चला जाता हूँ। Yes. हमें रोज़ बरोज़ उस पर भरोसा करना है, रोज़ बरोज़ उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ना है, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे, क्योंकि खुदा हमें खुशी और शादमानी बख्शना चाहता है, हमें हमेशा तरोताज़ा रखना चाहता है। Yes. उसकी हजूरी में बरकत है, इत्मीनान और तसल्ली है। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि मैं तेरी हजूरी में आऊँगा, जी भाई। मैं सुबह सवेरे तेरी हजूरी में झुकूंगा। कितनी खूबसूरत बातें हैं। Wonderful. और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में झुकना है, हमें अपने प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं करना है, हमें अपने प्रॉब्लम्स को अपने हाथों में नहीं लेना है, Yes. बल्कि खुदावंद की हजूरी में पेश करना है। खुदावंद के हाथों में देना है। बिल्कुल। और मैं अक्सर एक बात कहती होती हूँ कि हर रोज़ खुदा हमें नई ज़िंदगी देता है। जी, यस। और एक और बाजी यहाँ पे यानी कि एक और पॉइंट जो है बड़ा कमाल का है, जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, ये पहला है कि जो हमने इंसान ने करना है, कि उसने भरोसा करना है। फिर उससे क्या मिल रहा है? नंबर 1 शादमान हो, शादमानी मिल रही है। बिल्कुल। नंबर 2 वो सदा खुशी से ललकारें, कितना जॉयफुल है। और थर्ड है क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, खुदा की फेवर, खुदा की हमायत, खुदा की तरफदारी, खुदावंद की मौजूदगी उनको मिल जाती है। तो जिस जगह पे आसमानी बाप है, हमारा खुदा जिस जगह पे मौजूद है, हमारा लॉर्ड जहाँ पे है, तो वहाँ पे हम काम सारे सीधे होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमायत का होना, आज इंसान को अगर किसी बड़े बंदे की हमायत मिल जाए ना, कोई भी कहते कि मैं इस मैटर में तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल। मैं तेरे इस मसले को हल कर दूंगा, मेरी हमायत तुम्हारे साथ है, तो हम कितना एक्साइटेड फील करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कि खुदा का खादम जिसकी हमायत की बात करें, वो आसमानी हमायत है, खुदा की हमायत है। बिल्कुल। तो जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, आप हमायत की बात अभी कर रहे हैं, जी, तो अक्सर वाकई ऐसे ही होता है कि जब हमारी कोई फेवर कर देता है, तो हमें इत्मीनान सा मिल जाता है, हम तसल्ली सी हो जाती है कि अब ये काम जो है मेरी फेवर में हो चुका हो हुआ है। जाएगा। यस, अब मेरा जो, मैं जिस जगह पे मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा था, वहाँ पे अब मैं ताकतवर हूँ। मगर हमें खुदा जो है
बहुत प्यार करता है। मेरे अजीज़ों, खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है। आप सब जो देख रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, ये खुदा के कलाम की बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। हम सबको खुदा के कलाम में से सीखना है। हमें इस चीज़ पर भरोसा करना है कि खुदा कादर ही हमारा बादशाह है, वही बादशाहों का बादशाह है और वही अल्लाहों का अल्लाह है, वही तबीबों का तबीब है। यस, और इनकी सारे कलाम से, इन आयात से हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि आज किसी बंदे के पास भी आप चले जाएं तो वो अपनी मुश्किलात को बहुत डिस्कस करता है, अपने चैलेंजेस को, अपने इनकी फ़िक्रों को, अपनी परेशानियों को कि ये हो गया वो हो गया, अपने चैलेंजेस को डिस्कस करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हकीकी इत्मीनान के लिए और हकीकी शादमानी के लिए और खुशी के लिए और हमायत के लिए खुदा का कलाम हमें डायरेक्शन देता है कि हमें खुदावंद पे भरोसा करना है। हमने एक काम करना है, लेकिन पैकेज में खुदावंद की तरफ से हमें हमायत मिल रही है, शादमानी मिल रही है, खुशी मिल रही है। और आज जो सबसे बड़ा फुकदान है वो इत्मीनान का है, पीस का है, लोगों की खुशी का है। लोग उदास हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, डॉक्टरों की तरफ जाते हैं और बहुत सारी जो अमराज हैं वो इसी सबब से हैं क्योंकि उनके पास हकीकी खुशी नहीं है। अगर हार्ट जो है ना और ब्रेन सेहतमंद होंगे तो बंदा ऑटोमेटिकली फिट होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के बाइस है। कलाम के बाइस है, बिल्कुल। जैसे खुदा का बंदा भी यहाँ पे कह रहा है, अगर पहली वर्स में सर जी हम वापस जाएं जो हमने पहले सबसे पढ़ी थी, तीसरी वर्स, तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। यस, यानी कि खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं इंतज़ार करूँगा, दुआ करके इंतज़ार करूँगा। हमें भी खुदावंद की हजूरी में दुआ करनी है और इंतज़ार करना है। और अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और हम दुआ करेंगे। आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार को देख रहे हैं, आज सुबह आप हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, इबादत में शामिल हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आप खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं ईमान रखती हूँ कि आज आपने बरकत पाई है। तो वो अज़ीज़ जो परेशान हैं और जो समझते हैं कि मैं दुआ करता हूँ और मेरी दुआ शायद सुनी नहीं जाती, हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि जो उस पर भरोसा करते हैं वही जो है उसमें शादमान होंगे, वही शादमानी को हासिल करेंगे और ख़ुशी से ललकारेंगे। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। वो जो बीमार हैं वो भी खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। वो लोग जो परेशान हैं, जिनकी अज़दवाजी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो भी खुदावंद की हजूरी में झुकें। और वो बहनें जिनके बेबीज़ नहीं हैं, उनके लिए भी मैं आज खुसूसी दुआ करना चाहती हूँ। मेरे दिल में बोझ है, मैं उन बहनों के लिए दुआ करूँ। और वो जो परेशान हैं, जो उनके अंदर ईमान की कमी है, मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहती हूँ। तो आइए अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में झुकती और तुझे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि तू मुबारक और भला खुदा है। तेरी हजूरी में शफ़क़त की कसरत है। तेरी हजूरी में जो तुझ पर भरोसा करते हैं, शादमानी है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है। हम तेरी हजूरी में आते हैं। आज सुबह हम तमाम जो तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, देखने वाले जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, जो तेरी हजूरी में खुदा जिन्होंने अपने दिल को उंडेल दिया हुआ है, मैं उनके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, उनके लिए बरकत और सलामती चाहती हूँ। वो बहनें जो बेबी ना होने के सबब से परेशान हैं, मैं उनके लिए बरकत चाहती हूँ, पेट के फल को मांगती हूँ खुदा, तो उनके लिए पेट के फल को जारी कर, बरकत को जारी कर। औलाद नरीना को खुदा उनके लिए मैं मांगती हूँ। मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो बीमार हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में खुदावंद वो दुख उठा रहे हैं, तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो अपने ज़ख्मी हाथ को बढ़ा, उनको छू और शिफा बख्श। वो जो अज़दवाजी लाइफ में परेशान हैं, उनकी अज़दवाजी लाइफ के तमाम मसाइल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हल हो जाएँ। खुदावंद वो तेरे पास आएँ, तेरे पास खुदावंद हल मौजूद है और तेरी हमदो सना के गीत गाएँ। मैं तमाम अजीज़ों के लिए जो तेरी हजूरी में जमा है, मैं इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। इनके लिए मैं तेरे रहम और तेरे तरस की दुआ करती हूँ। तो अपने लोगों पर अपने ज़ख्मी हाथ को बढ़ा खुदा, इनको तू कसरत से बरकत दे, इनको छू, क्योंकि तू ही मुबारक और भला खुदा है। और खुदावंद तेरे छू लेने ही से हम शिफा पा जाते हैं। खुदावंद तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है यीशु नासरी। तो हम सबको बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए हमें से हर एक को छू, आज सुबह से लेकर खुदा तमाम दिन तुम्हारी हिफाजत करना, आमदरफ्त में हमारे साथ होना, हमारे बच्चों को बरकत देना,
तमाम बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी स्टडीज़ में उनकी रहनुमाई करना, मदद करना। माओं के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। और ए खुदावन तमाम पेरेंट्स को तो तौफीक दे कि वह अपने बच्चों की तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक करें, तेरे कलाम की रोशनी में करें, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़ी बरकत दे, कसरत की बरकत दे। यीशु मसीह के कादिर, पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन। आमीन जी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। और मैं ईमान रखती हूँ आज आपने कलाम के वसीला से बरकत पाई है। आप देखते रहें मॉर्निंग स्टार, और हम हमेशा आपके साथ हैं, आपकी बरकत के लिए और अपनी बरकत के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।